स्वागत है। जो अमृत वर्षा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लिखी गई स्क्रिप्ट है, उस पर केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही। कल का दिन हम लोगों के लिए एक विशेष दिन था, जब इस राज्य के एक दूरगामी परिकल्पना कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों को विदेशों में भेजकर उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो पहल शुरू हुई हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, उस विषय पे एक समझौता भी हुआ ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ। हम लोगों ने देखा है इधर कुछ दिनों में कि शिक्षा के क्षेत्र में खासकर जो भी राज्य अच्छा काम का शुरुआत करेगा, उस राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियां उस राज्य सरकार को अपदस्थ करने के लिए हर प्रकार से पहल करेगी। दिल्ली में भी आपने देखा कि दिल्ली का जो सरकारी स्कूल का मॉडल है, जिसे देश विदेश के कई लोगों ने सराहने का काम किया था, उससे भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई थी और पूरी एक साजिश रची गई कि दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल है, उस मॉडल को कैसे ध्वस्त किया जाए। उसी प्रकार जब से पिछले वर्ष मारन गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत हुई, तभी से भारतीय जनता पार्टी के सिर में दर्द शुरू हुआ और एक पटकथा लिखी गई कि कैसे इस राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों को सक्रिय किया जाए और सरकार को बदनाम किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का दुश्मन पार्टी है। वो नहीं चाहती है कि इस देश के लोग शिक्षित हो, खासकर जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके घर तक शिक्षा ना जाए। सारा कवायद इसी चीज का है। हम लोगों ने देखा है, जब जब आप किसी भी तरह के लोक कल्याणकारी काम करें, एक नया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी शब्द कह दिया। बैंक का लोन माफ हो रहा है, कॉर्पोरेट टैक्सेस घटाए जा रहे हैं, वो रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी मुफ्त शिक्षा है, पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना है, ये उनकी भाषा है। तो इसको रोकने के लिए हमको लगता है कि बिहार में जैसे ही सरकार बदल गई, शुरू हो गया सीबीआई, दिल्ली में शुरू हो गया सीबीआई, यहां जारी है ईडी,
महाराष्ट्र में क्या हुआ था? या तो शिंदे बनो, नहीं तो जांच को फेस करो। मनीष शिंदे नहीं बना, जांच शुरू हुई। झारखंड में बहुत, वही मनीष सिसोदिया को मनीष शिंदे हमने कहा। रांची में भी कई शिंदों को खोजा गया, पकड़ में आ गए, पोल खुल गई। आज तो दिल्ली में भी 4 विधायकों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि 20-20 करोड़ रुपए, और यदि साथ में और एमएलए को लाएंगे तो उनको 20, आपको 5 और बढ़ा देंगे, 25। ये अंक है। झारखंड में भी बात आया कि 10-10 करोड़, और यदि अपने साथ एक प्लस करोगे तो 15-15 करोड़। खनन मामले में ईडी की जांच चल रही है। उस जांच के दायरे में जो भी लोग आ रहे हैं, एक नया शिगुफा छोड़ दिया जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीब। अरे भाई, जो व्यक्ति आदरणीय रघुवर जी के साथ देवघर में उनके सचिव के पुत्र की शादी में शामिल होता है, जिसका संबंध सार्वजनिक तौर पर रघुवर जी के साथ, राजबाला वर्मा जी के साथ था, और वो हेमंत सोरेन के साथ कैसे हो गया? रघुवर जी को बुला गए। हम लोग तो चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो, ताकि जांच के जज में रघुवर जी आए। किसने साहेबगंज में डीएमओ भेजा था, जिनको ईडी ने बुलाया था? रघुवर जी ने। कौन जाके स्टीमर में घूमता है साहेबगंज के गंगा में? बाबूलाल जी किसके स्टीमर में घूमते हैं? किनके घर में खाना खाते हैं? उसको यदि ईडी बुलाता है तो वो भी हेमंत सोरेन के करीबी। गुनाह है क्या आदिवासी होना? गुनाह है क्या कि आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं? यह गुनाह है हमारा कि हम आदिवासी, दलित, मूलवासी छात्रों को विदेश भेज रहे हैं, और इस गुनाह के लिए हमको इस तरह से पनिश किया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है कि इस देश के लोगों को डिप्राइव रखो और कॉरपोरेट के लोगों को हर तरह का अप्राइजल दो। समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के शासित किसी भी राज्य में कोई भी जांच एजेंसी नहीं काम कर रही है। लेकिन आप देख लीजिए, तेलंगाना हो, बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, वहां पर आपको ठीक ही कहा बिहार के एक नेता ने
कि भाजपा के 3 जमाई आईटी, ईडी, सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी का 3 जमाई आईटी, ईडी और सीबीआई, आपको जो भी जांच करना हो आप जांच के तह तक जाओ, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन नैरेटिव मत बनाओ। यदि भ्रष्टाचार हुआ है और जिनके कालखंड में हुआ है, उस कालखंड का सच्चाई बताओ, स्पेकुलेशन पे नहीं जाओ। हम कंडेम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस नियत को, जो दिल्ली में हुआ, जो बिहार में हो रहा है, जो झारखंड में हो रहा है। हम लोग बहुत जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि यदि कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार का उद्भेदन होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर मिथ्याचार प्रचारित नहीं होना चाहिए। इतना ही कहना था, और यदि कोई सवाल आपके हैं तो वो आमंत्रित है। दादा, आपने कहा था कि राज्य में भी एसीबी से जांच कराई जाएगी, कुल में जो सरकार है उसमें जो घोटाले हुए उनकी जांच करवाई जाएगी, और दिशा में आप लोग भी आगे बढ़ेंगे जांच करें? निश्चित तौर पे उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है, और उसी का बौखलाहट है कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज किस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों को यहां बुलाकर उनको सक्रिय किया जा रहा है। दादा, एक जे पुरियार का नाम आ रहा है जिनके यहाँ छापेमारी हुई है, कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी सीए रहा है। हमारे सीए हैं, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो आईटीआर में ही उनका रिटर्न है। जांच होने दीजिए, जांच में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जो हमारा वैलिड चीज है उसको हम लोग ओन करते हैं, और कुछ यदि इनवैलिड है तो वो जांच का विषय। जैसे भी लेकिन जो और नेता है वो कह रहे हैं, आखिर डर क्या है? आखिर सीबीआई और ईडी आयकर आती है तो डर क्यों होता है? हम कहां डर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि उनका नैरेटिव क्या है। आपत्ति तो हम लोगों को उस विषय पर है जो मीडिया के लोग बड़े बड़े हल्फों में छापते हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी। उनके पास ये सोर्स कहां से आया? आपत्ति हमें इस बात की है